री एग्जाम क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कैसा पेपर आएगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई पेपर कैसा आएगा। तो देखो यार, आपका जो पेपर आएगा, जो अभी फरवरी मार्च में पेपर आया था उसी के लेवल का या उससे थोड़ा सा नीचे लेवल का आ सकता है, उससे हार्ड नहीं आएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, उस पेपर में से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार रिपीट हो जाते हैं। देखने को मिला है कई बार कंपार्टमेंट के पेपरों में, सप्लीमेंट्री के पेपरों में, कि कई बार जो मेन पेपर होता है उससे क्वेश्चंस उठा लेते हैं। जैसे कि आपके पेपर में आया था √3 को प्रूव करो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो वो आपका हो सकता है डायरेक्ट उठा लें, या फिर उसकी जगह √2 ले लें, √5 ले लें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, जो अभी आपका पेपर हुआ था वो आपके पास तो होगा ही, तो उसको एक बार जरूर सोल्व कर जाना। दूसरा हम बात करें, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हो सकता है कि भाई आपके जो है एनसीईआरटी से हो डायरेक्ट, तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। इसके अलावा आज की वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दिखाऊंगा, उसको आप सोल्व कर लेना। वैसे तो मैं सॉल्यूशन के साथ तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भाई देखिए, साफ साफ बोल दूं भाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डायरेक्ट तुम सोचते हो कि भाई सारे क्वेश्चंस भाई बता देगा, तो ऐसा नहीं है। किसी को नहीं पता, ना भाई को पता, ना भाई के भाई को पता, चेयरमैन सर भी नहीं बता सकते, क्योंकि पेपर जो होता है वो बहुत ही सीक्रेटली यहाँ पर जो है डिजाइन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो। और आपने देखा भी होगा, जो अभी फरवरी मार्च में पेपर हुए थे उसमें हमने जो आपको पीडीएफ दी थी 60-70% सेम था। मैं ऐसे नहीं कहूँगा भाई पूरा सेम था, ना, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन 30% जो क्वेश्चंस थे उनकी सिर्फ वैल्यू चेंज थी या थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी। तो वो कैसे करने हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक मॉडल प्रैक्टिस पेपर दिखाता हूँ। सोल्व तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यार वैसे टाइम नहीं है, मेरा भी एक एग्जाम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको सोल्व कर लेना। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वैसे सॉल्यूशन है इसके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, और फिर लास्ट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन है, आपको पता होता है कि छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर 2 नंबर्स 3 and 5। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा है, लेकिन इसको घुमा फिरा दिया। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इजी तो होंगे लेकिन थोड़े घुमा फिरा के आ जाएंगे। और अब की बार 1-2 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले थे। तो इसमें करना क्या है, ये कह रहा है भाई HCF माइनस LCM का क्या वैल्यू आएगी वो बता दो, 3 और 5 की। तो क्या करना है, सिर्फ 3 और 5 का LCM HCF निकालना है। अब यही क्वेश्चन सिंपल कैसे आएगा, फाइंड LCM HCF ऑफ 3 and 5, ये आएगा सिंपल, ठीक है। घुमा फिरा के आप लोग देख ही सकते हो, आपके सामने है, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है, HCF निकालो 3 और 5 का, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, HCF 1 आ जाएगा। LCM क्या आ जाएगा 3 और 5 का, LCM आ जाएगा 15, ठीक है। अब क्या कह रहा है, HCF माइनस LCM, HCF 1 था, LCM 15, तो 1 माइनस 15 माइनस 14, यानी कि -14, ऑप्शन डी हो गया। तो ऐसे करने क्वेश्चंस इजी आएंगे, बस या तो घुमा फिरा के आएंगे, या बिल्कुल अगर किसी ने अच्छे टीचर ने पेपर बनाया तो बिल्कुल सिंपल आएंगे। दो ही बातें हैं, अगर पेपर इजी बना तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बना, मीडियम बना, तो थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द नंबर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है कि 2n है, अगर उसकी जो है पावर है, जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो ये कैन नॉट एंड विद डिजिट। तो जो आंसर आएगा वो किससे, यहाँ पर जो है 0 से एंड नहीं होगा या होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो देखो 2 की पावर n है, 2 की पावर 1 लेंगे तो 2, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8, 2 की पावर 4 लेंगे तो 16। तो 0 तो कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या नहीं आ रहा इनमें से, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 6 भी आ गया, 0 नहीं आ रहा। तो क्या आंसर हो गया, 0 हो गया। 0 कभी नहीं आएगा भाई, ठीक है। आगे देखो, थर्ड जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अब की बार भी पेपर में देखने को मिला था भाई, देख लो, सेम टू सेम तो नहीं था, ये जो है इक्वेशन चेंज थी। ये इक्वेशन दे रखी है ना, y(x + y = c-1), ये वैसे थी x² + y, ठीक है। तो यहां पर देखो, इफ 0 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, इसको इक्वल रख दो, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि x और y की वैल्यू 0 0 रख दो भाई, ठीक है। तो 0 + 0 = c-1, तो c क्या हो जाएगा, 1। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, चाहे तुम वीडियो मत देखो जिसको नहीं देखनी, सेम टू सेम बिल्कुल नहीं आ सकते। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम भी आएंगे, लेकिन जो इन क्वेश्चंस को कर गया इनसे हार्ड ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। तो अगर तुमने इनको सोल्व कर लिया तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स या इक्वल रूट्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज है। पेपर देख लो जाके, शायद स्टैंडर्ड का है या बेसिक का है, पता नहीं किस में आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आ रखा है, सिर्फ ये इक्वेशन चेंज है भाई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस वही लेके आया हूँ जो आ सकते हैं भाई। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इक्वल रूट्स दे रखा है, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो रख दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 9/4 आ जाएगी, देख सकते हो। इनको तुम सोल्व कर लेना, ठीक है, सोल्व कर लेना, इनको खुद सोल्व करोगे ना अपने हाथ से। भाई मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है यार, ठीक है, मैथमेटिक्स का सिंपल फंडा है, ये हिंदी इंग्लिश नहीं है कि मैं तुम्हें रटवा दूं कि भाई लेंचो, ठीक है, ये वो नहीं, ये मैथमेटिक्स है। जब तक पेन कॉपी हाथ में नहीं उठाओगे तुम मत सोचो कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे। जिस दिन पेन कॉपी उठा लोगे, चाहे 2 दिन ही पढ़ लो अच्छे से, लेकिन पेन कॉपी उठा के एक 10-20 रुपए वाली कॉपी भर के चले जाओ, तुम्हारा पेपर अच्छा ना हो तो मेरा नाम बदल देना आके, लेकिन माननी पड़ेगी मेरी बात, पेन कॉपी उठा के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई, बिना किए नहीं आ सकते। कोई तुम्हें बोर्ड पे करवाता रहे और तुम जो है टकटकी लगा के देखते रहो तो वो उसको आ जाएंगे, तुम्हें नहीं आएंगे, ठीक है। जब तुम करने लगोगे पेपर में तो भूल जाओगे, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में, जब तक खुद नहीं निकालते क्वेश्चंस को तब तक क्वेश्चंस नहीं आते। तो इनको तुम्हें सोल्व करना, मैं तुम्हें आंसर बता रहा हूँ और कैसे करना है सोल्व वो भी बता रहा हूँ। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो बहुत आसान है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 होगी, ठीक है, आपको पता है। तो इसमें देखिए पहला जो है, जब इसको आप खोलोगे सोल्व करोगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरा देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू 2x प्लस 1। जब इसको आप करोगे सोल्व थोड़ा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और थर्ड वाली है x प्लस 2 की क्यूब, तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। और डी ऑप्शन है वो नॉट क्वाड्रेटिक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द ओरिजन इज। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसका निकाल दोगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 आ जाएगा, ठीक है, 9 और 4 13, तो अंडर रूट 13 आ जाएगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं, इसका डी ही है। देखो आगे चलते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है भाई, और ये बताना है वो किस पे लाई करेगा। तो देखो, अगर एक्स एक्सिस 0 आता है तो वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस 0 आता है, वाई इक्वल टू 0 आता है एक्स एक्सिस, तो इसको जब आप सोल्व करोगे वाई 0 आएगा, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम तुम्हारे आया था, ठीक है, सेम टू सेम आया था अब की बार भी। और ये क्वेश्चन देखो, ये भी सोल्व कर लेना, हो सकता है ये आ जाए तुम्हारे, ठीक है। इसका आंसर 3 सेंटीमीटर आएगा, मैं तुम्हें दूंगा ये पेपर, टेंशन मत लो। आगे देखो, इफ 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स ए टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्किल एट। ये खालिस्तान में बन के आ सकता है, ठीक है, खालिस्तान में बन के आ सकता है। तो 2 पॉइंट्स कहां पर करेगा, 2 पॉइंट्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन खालिस्तान में बन के आ सकता है क्योंकि इन चैप्टर से ही आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अगला देखो, द वैल्यू ऑफ, इस टाइप के 2 क्वेश्चन तुम्हारे पक्के हैं, छपे हुए हैं, देख लेना, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करने हैं, वैल्यू निकालनी है भाई इसमें, ठीक है। सोल्व करके वैल्यू निकालोगे -√3 आ जाएगी, 2 टेंजेंट 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए और ये सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें भी देख लो, आइडेंटिटी लगानी है आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, ठीक है, और कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और फिर 1 + 1 - 1 तो 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा शायद, नहीं सी दे रखा है 3, ठीक है। तो ये एक बार देखना भाई सोल्व करके, मेरा तो 1 आ रहा है, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर तुम लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर विद द सन एटीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री विल। देखो कितना वैसा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि शैडो है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर, तो उसका जो है एंगल चेंज कर दिया 30 से 60 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो देखो भाई, एंगल को क्या क्या है, इंक्रीज किया है, तो शैडो जो है शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा शॉर्टर, ठीक है। थोड़ा नया क्वेश्चन है ना,
तो भाई कुछ नए क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, क्योंकि पता नहीं भाई नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं तुम्हारे बन के। देखिए 60% पेपर वही आता है जो आपके जो है बिल्कुल आपने देख रखे हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन अब हर साल क्या होने लग गया, 30-40% पेपर में नए क्वेश्चंस आने लग गए। तो वो भी इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, इन द गिवन फिगर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, बताओ ऐसा क्वेश्चन है। देखो देख सकते हो आप लोग, तो क्या कर रहा है, माइनर सेक्टर है, ठीक है, नीचे है शेडेड रीजन तो माइनर सेक्टर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, द पैरामीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, तो ये बताना है आपको, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई फॉर्मूला लगा के और देख लेना भाई इसका। इसके अलावा ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव द सेम बेस रेडियस एंड वॉल्यूम, द हाइट ऑफ सिलेंडर और कोन का रेशियो बताना है। तो रेशियो निकाल लोगे, वॉल्यूम कोन की, ठीक है, और सिलेंडर की इक्वल रख के रेशियो निकाल लेना। इसके अलावा इन द फॉर्मूला ऑफ मोड गिवन बाय मोड, मोड का फॉर्मूला दे दिया तो F1 डिनोट्स किसको करेगा, तो F1 किसको करता है, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑप्शन ए ही होगा इसका। हाँ थोड़े से नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे देखे हुए भी होंगे। आगे देखिए, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इजिकल टू मेडन इजिकल टू ए देन इट्स मोड इज, देखो कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है मीन इजिकल टू मेडन इजिकल टू मोड, आपको पता होता है इजिकल टू ए, तो मोड भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइस, 3 डाइस एक साथ उछाड़ दिए भाई, ठीक है, तो डाइस में आपको पता है 6 होते हैं, 6 को पावर 3 कर लो क्योंकि 3 उछाड़ दिए एक साथ, तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 216, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा फिर जो असर्शन रीजन देख सकते हो आप लोग, ठीक है, असर्शन रीजन भी आप देखेंगे यहाँ पर, द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 36 आल्सो डिवाइड 6, ठीक है, तो जो 36 को डिवाइड करता है 6 को भी करेगा, सही बात है, ठीक है। रीजन है एनी नंबर विच डिविजिबल बाय पी स्क्वायर आल्सो डिवाइड्स पी, तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई, ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है, यानी फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे देखिए, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो ये ठीक है, और इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल द रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड इज 1:1, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, तो इसमें ये एक्सप्लेनेशन भी है, तो देख सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब देखो बड़े क्वेश्चंस, भाई बड़े क्वेश्चंस देखिए, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, जो क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको पक्का कर लेना, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। फॉर एग्जांपल मैं जैसे तुम्हें बता दूं 3 + 5, तो पेपर में क्या आ जाएगा, 3 + 6, लेकिन आएगा एडिशन उसी टाइप का आएगा, समझ गए, ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ऐड नहीं आएंगे, कोई सेकंड क्लास का पेपर नहीं है ये, लेकिन बता रहा हूँ। तो अगर तुमने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया तो मैं लेता हूँ भाई गारंटी कि तुम्हारा पेपर अच्छा चला जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ एक ही बात, जो स्टूडेंट पेन कॉपी उठा के पेपर में मेहनत करके जाएगा, एक कॉपी भर के जाएगा, उसका पेपर तो अच्छा हो जाएगा। वरना जो सिर्फ ये है कि भाई वीडियो देख ले, भाई कोई पीडीएफ दे दे, भाई पीडीएफ से क्या हो जाएगा तुम बताओ, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे फ़ोन में पड़ी रहेगी। जब तक पीडीएफ को सोल्व नहीं करोगे, जब तक इन क्वेश्चंस को निकाल के नहीं देखोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई, साफ बता रहा हूँ। चाहे तुम वीडियो देखो चाहे मत देखो, तुम ये सोचते हो कि जादू से पास हो जाएंगे, जादू नहीं है भाई ये। हाँ, और सब्जेक्ट में तो फिर भी हो सकते हो कि मैं तुम्हें यहीं रटा दूँ क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश हो गया, और जो सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज वाले उनमें फिर भी रट सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में तो निकालने आने चाहिए क्वेश्चन, तभी काम चलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसकी जो है यहाँ पर लगा के इक्वेशन और रख दोगे सामने और फिर इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन भी दे रखा है, देखो ये दे रखे 21 का ये क्वेश्चन है, नीचे 2 डब्बा है, इसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, मतलब पूरा सॉल्यूशन तो नहीं दे रखा, हिंट दे रखी है। तो ऐसे आपको करना है, विद सॉल्यूशन दिया है मैंने ये पेपर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 का, ए पार्ट भी बी पार्ट भी, बी पार्ट तो हो सकता है तुम्हारे सेम टू सेम आ जाए, ठीक है, बी पार्ट पक्का कर लेना, सोल्व एक्स एंड वाई, ठीक है, दे रखी है इक्वेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी तुम कर लेना। 23 जो है वो भी ठीक ठाक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं, ये एमसीक्यू में भी दे सकते हैं भाई, ठीक है, तो इसको देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसके अंदर बी पार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट पक्का करना है आपको, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दे रखा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी पेपर हुआ था उसमें शायद √3 आया था ना, अभी जो पेपर हुआ था फरवरी मार्च में उसमें √3 आया था,
तो अब हो सकता है √5 आ जाए या फिर √2 आ जाए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है √5 ही आ जाएगा। तो यहाँ नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, इसको भाई सोल्व करना सीख लो। रट सकते तो रट लो। देखो मैं तो रट नहीं सकता मैथ, और मुझे लगता भी नहीं है कोई मैथमेटिक्स रट सकता है, लेकिन फिर भी कोई रट सकता है तो रट लो। आ सकता है ये क्वेश्चन 100%। √5 इज एन इरेशनल नंबर, सीधे नंबर दिलाएगा आपको 4-5। इसके नीचे एक थ्योरम प्रूव करवा रखी है, तो ये कई बार आ जाती है वरना नहीं भी, लेकिन √5 वाला पक्का आ सकता है। ये देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का आ सकता है, क्योंकि अभी जो पेपर हुए थे फरवरी मार्च में उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ ये जो इक्वेशन दे रखी है ये चेंज थी भाई, पॉलिनोमियल जो है वो चेंज था। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पक्का था रिलेशनशिप वाला, देख सकते हो तुम जाके पेपर, क्योंकि मैंने जो है ये वीडियो बनाने से पहले 2 दिन आपका जो है वो पेपर ही पढ़ा है भाई पूरा। जो अभी पेपर हुआ था ना उसको बैठ के भाई रात को टेबल पे सिर्फ आपका पेपर था, मेरा फ़ोन था और एक मैथमेटिक्स की किताब थी। मैंने समझा है कि भाई किस टाइप से, किस माइंडसेट से पेपर टीचर जो है पेपर सेट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर ये पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन था भाई, तो इसको पक्का कर लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में जो ए पार्ट है ऐसा क्वेश्चन आपके था भाई। ठीक है, तो इसको आपको पक्का करना है। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 भी इंपॉर्टेंट है। 30 वाला देखो ये जो है आ सकता है, वरना 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे वो मैं तुम्हें PDF में बता दूंगा। इसके अलावा जो है 32 जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो सारा ही पेपर आप सोल्व करके चले जाना, विद सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये देखो भाई ए वुडन आर्टिकल, ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। ठीक है, एक वो जो है हॉलो सिलेंडर वाला आ सकता है, एक वो कोन वाला आ सकता है। ठीक है, हेमिस्फेरिकल सेमी सर्किल कोन के ऊपर, वो भी कर लेना। तो ये 3-4 क्वेश्चन है यही रिपीट होते हैं। फिर जो है ये मोड मेडन वाला लगता है, हाँ ठीक है, तो ये हैं। इसके अलावा केस स्टडी देखो भाई, केस स्टडी दे रखा है। ठीक है, फाइंड द लेंथ वगैरह, इसके वैल्यू ऑफ साइन थीटा इस टाइप से दे रखा है। और दूसरा जो है वो देख सकते हो आप लोग। ठीक है, NANAP से दे रखा है शायद। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इनको सोल्व कर लिया भाई तो आपको टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिनको ये है कि भाई किसी तरह पास करवा दो। हम तो पहले फरवरी मार्च वाले में भी पास होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तो पास करवा दो। तो मैंने जब भी बताए थे वीडियो में अब भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये पेपर था, ये मैंने जो अभी पेपर हुए थे उसमें भी आपको बताया था, तो इसको सोल्व कर लेना, ये PDF में दे दूंगा। लेकिन जिनके जो है सिर्फ पास होना है भाई, ठीक है, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। देखिए, फाइंड LCM HCF, एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है और आएगा। ठीक है, दूसरा प्रूव करना √2 √5 2 एक क्वेश्चन पक्का। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पक्का छपे हुए हैं, जिनको ये है कि भाई मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर से सिर्फ पास करवा दो, तो उनके लिए है। वरना जो PDF दूंगा वो पूरी कोई कर लेगा तो उसके तो भाई अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। अगला फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज निकालना और इसका रिलेशनशिप भी आने लग गया अब। ठीक है, तो ये आपको पक्का करना है। ये 10 क्वेश्चन है, देख सकते हो 10। ये जिस स्टूडेंट ने पक्के कर लिए, ठीक है, उसका मैथमेटिक्स का पेपर 1 नंबर का होगा, मेरी गारंटी है। अगला है फाइंड nth टर्म ऑफ द AP, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का छपा हुआ है। और तुम भाई देख लो ना जाके, मेरी बात पे क्यों विश्वास करते हो? तुम अपना पेपर उठाओ जो अभी हुआ था और ये मेरे क्वेश्चंस देखो, ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं या नहीं आ रखे। ठीक है, मैं तो देख के आ गया भाई, सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इन टाइप का तुम्हारे पेपर में ना हो, जाके देख लो। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन फिर वो अगर कोई स्टैंडर्ड में नहीं है तो वो बेसिक में है, बेसिक में नहीं है तो वो स्टैंडर्ड में है। लेकिन मैं तो एक ही वीडियो बना रहा हूँ दोनों के लिए, तो इसलिए चाहे आप स्टैंडर्ड से हो चाहे आप बेसिक से हो, जो बता रहा हूँ वो पक्का कर लो भाई। ठीक है, मैं मिक्स क्वेश्चंस बता रहा हूँ और अब कुछ ज़्यादा फर्क रहा भी नहीं है स्टैंडर्ड बेसिक में। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक के हैं वो स्टैंडर्ड में डाल देते हैं, स्टैंडर्ड वाले बेसिक में डाल देते हैं, तो आपको सारे करने पड़ेंगे। फाइंड nth टर्म हो गया। 5th देखो, फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर उसका सॉल्यूशन दे देंगे, कुछ वैल्यू पूछ लेंगे, a की वैल्यू, k की वैल्यू। अगला है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल, ये आ सकता है। फाइंड द मेडन ऑफ डाटा, मोड और मेडन निकालना, मीन निकालना कम आता है, मोड और मेडन निकालना ज़्यादा आता है। अगला है बैग कंटेन बॉल्स, रेड बॉल ब्लू बॉल, या फिर पत्ते निकालना। ठीक है, इस टाइप के 52 कार्ड्स वाला। सोल्व द गिवन इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ k, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये उनके लिए भाई जिनको सिर्फ पास हो जाना है, सिर्फ पास होना है।
ठीक है, वरना और भी चीज़ें रह गई इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी जो कोई कर ले ये 10 सवाल भी आराम से पास हो जाएगा। ठीक है, और नीचे फिर जो है ब्लूप्रिंट ये भी दे दूंगा, मैंने वहाँ भी दिया था जो अभी पेपर हुए थे, और इससे बहुत हेल्प होती है स्टूडेंट की। सब कुछ पता चल जाता है किस चैप्टर से कितने नंबर का काम आएगा और क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने एमसीक्यू और एमसीक्यू में क्या आएगा। देख सकते हो भाई, एलसीएम एचसीएफ का एमसीक्यू आएगा, साफ लिख रखा है। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा अंडर रूट प्रूव करने वाला, देख सकते हो। और एलसीएम एचसीएफ का बड़ा क्वेश्चन भी अगर आ गया तो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में देख लो, फाइंड जीरोज निकालना, रिलेशनशिप। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लो समीकरण हल करना वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जो असर्शन रीजन भी यहीं से आएगा, ये भी बता दिया। तो ये ब्लूप्रिंट बहुत काम आएगा भाई। ठीक है, ज्योमेट्री से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बता दिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी बता दिए, और ये मेंसुरेशन से, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी से, देख सकते हो। तो ये जो है मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक है, और अब जो पीडीएफ तुम्हें मिलेगी उसके बारे में सुन लो। पीडीएफ में क्या है, सबसे पहले तुम्हें पूरी एनसीईआरटी के पूरे मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन दिए हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चंस तुम अगर कर लेते हो तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं रहेगा जो कि पेपर में आ जाए और तुमने ना कर रखा हो। तो एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं सबसे पहले, फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिए हैं, एक जो अभी पहले पेपर करवाया था वो दिया है। ठीक है, और ये ब्लूप्रिंट और ये जो 10 इंपॉर्टेंट पासिंग मार्क्स वाले क्वेश्चंस थे ये हैं। ठीक है, और री एग्जाम के लिए स्पेशल, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अभी बताई ये तो मैंने फरवरी मार्च वाली पीडीएफ में भी दी थी, लेकिन री एग्जाम के लिए बैठ के तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, वो पीडीएफ में लास्ट में नीचे ही नीचे दे रखे हैं। पीडीएफ बड़ी नहीं है, वैसे पीडीएफ थोड़ी बड़ी है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि भाई क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के दे रखे हैं इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम क्या करना, एक तो एनसीईआरटी वाले पक्का कर लेना, और एक जो नीचे ही नीचे कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसमें लिख दूंगा ऊपर हेडिंग री एग्जाम स्पेशल, उनको पक्का कर लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा पेपर हो जाएगा। बस एक ही बात कहूँगा, पेन कॉपी उठा के एक 10-20 रुपए वाली कॉपी भर के चले जाना, तब तो पेपर अच्छा हो जाएगा। और सिर्फ मेरी बातें सुनते रहोगे, किसी और की वीडियो देखते रहोगे, कोई सोल्व करता रहेगा तुम देखते रहोगे, पीडीएफ सिर्फ फ़ोन में पड़ी रहेगी, तो फिर भाई भूल जाओ। जब तक अपने पेन से नहीं निकालोगे क्वेश्चन पेन कॉपी में, तब तक मैथ का पेपर अच्छा नहीं होगा, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन सच तो सच रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आज की वीडियो थी। पीडीएफ का पासवर्ड बता देता हूँ, पीडीएफ का पासवर्ड रहेगा 75। ठीक है, अगर तुम ये पीडीएफ पक्का कर लेते हो तो भाई 75 के स्कोर को छू सकते हो भाई। ठीक है, 80 में से 75 नंबर का काम, मैं ये नहीं कह रहा भाई 80 में से 80 आ जाएंगे ना भाई, इतना जो है एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन जिसने पीडीएफ सोल्व कर ली 75 नंबर को छू सकता है, उतना स्कोर कर सकता है। तो 75 पीडीएफ का पासवर्ड है। और फिर से बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पक्का कर लेना, और लास्ट में री एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन पक्का कर लेना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे थोड़े बहुत, और सारे क्वेश्चन मैंने मिक्स दे दिए हैं, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।